हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आप सभी जितने भी दोस्त आते हैं लाइब्रेरी की पाठशाला में, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो कि आगामी जो भी सीटेट एग्जाम होने वाला है दोस्तों, या कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा होनी होगी दोस्तों, उसमें क्या है, हर इस चैप्टर से दोस्तों हर एग्जाम में 30 मार्क्स का प्रश्न आते हैं दोस्तों। तो उसी के हम आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पे क्या करेंगे, बात करेंगे दोस्तों। आइए हम बढ़ते हैं बिना टाइम लिए नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। दोस्तों देखिए, यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के एमसीक्यू इन हिंदी है दोस्तों, लेकिन हम यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 4 ऑप्शन देखिए हर प्रश्न का, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम सिर्फ आंसर, राइट आंसर पे ही फोकस करेंगे, ठीक है। हम ऑप्शन नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ पे 100 प्रश्नों का सेट है, और अगर हम ऑप्शन देखने लग जाएं तो यहाँ पे ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए हम सिर्फ आंसर का ही बात करेंगे। अब हम देखते हैं दोस्तों कि एक नंबर प्रश्न है कि बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह कैसा बच्चा है दोस्तों। तो वो कैसा बच्चा होगा, वो सामान्य बच्चा होगा, जिसकी बुद्धि लब्धि क्या है, 90 से 110 के मध्य होगी दोस्तों। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए लागू है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये अनिवार्य शिक्षा लागू हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि एक बच्चे की बुद्धि लब्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। तो दोस्तों इसका सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है, विकासीय विधि होगी, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर दोस्तों कि गार्डनर के साथ बुद्धि की अधिमान निर्धारित किया और इसमें से कौन सा नहीं है दोस्तों। तो इसमें से जो नहीं, इसमें क्या नहीं है, कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भावनात्मक बुद्धि, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो इस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी दोस्तों, 125 होगी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है। तो दोस्तों जो मनोविज्ञान है वो शिक्षा की आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा। तो इसको किसने कहा था दोस्तों, स्किनर ने कहा था, ठीक है, इसको स्किनर ने कहा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ दोस्तों कि हिंदी अक्षरों को बालक किस युग में पहचानने लगते हैं दोस्तों। तो जो हिंदी के अक्षर है दोस्तों, उसको बाल बच्चे जो होते हैं वो कितने वर्ष आयु के होते हैं, तो वो क्या करते हैं, पहचानने लगते हैं। तो जो बच्चे 5 वर्ष की आयु के हो जाते हैं वो क्या हिंदी अक्षरों को क्या पहचानने लगते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 वर्ष। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है देखो, एलेकिया है दोस्तों, एलेकिया क्या है। तो एलेकिया है पढ़ने की अक्षमता है, जो एलेकिया है वो क्या है, पढ़ने की अक्षमता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है। तो जो पियाजे की औपचारिक संक्रियता अवस्था है दोस्तों, वो किस आयु तक मानी जाती है, 11 से 15 वर्ष तक की आयु को तो क्या मानी जाती है, 11 से जो 15 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे को क्या उसको मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि गर्भ में बालक को विकसित होने के में कितने दिन लगते हैं दोस्तों। तो जो गर्भ में बच्चे पलते हैं दोस्तों, उनको कितने दिनों में क्या होते हैं, वो विकसित होने लगते हैं। तो 280 दिनों में क्या होने लगते हैं, वो विकसित हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था। तो देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि देखिए किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेस्टोलॉजी। जो पेस्टोलॉजी थे दोस्तों, वो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने 3 वर्ष के बच्चे का क्या अध्ययन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि बालक का विकास होता है दोस्तों। तो जो बालक का विकास कैसे होता है दोस्तों, सिर से पैर की ओर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विकास के संबंध में गलत कथन है। तो विकास के संबंध में गलत कथन क्या है दोस्तों, विशिष्ट से सामान्यता सामान्य की ओर दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर की गर्भधान काल की अवस्था नहीं है दोस्तों। तो जो गर्भधान काल की अवस्था क्या नहीं है, शैशवा अवस्था। जो शैशवा अवस्था है उसमें क्या गर्भधान की काल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि मानव जीवन की मनोभौतिकी एकता कहलाती है दोस्तों। तो जो मानव जीवन की मनोभौतिकी एकता क्या क्या कहलाती है, मन तथा शरीर का विकास। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 16 नंबर की गर्भ की सर्वप्रथम निर्माण होता है दोस्तों। तो जो गर्भ में सर्वप्रथम किस चीज़ का निर्माण होता है, तो गर्भ में सर्वप्रथम शीर का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर दोस्तों कि जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं। तो दोस्तों जन्म के समय में शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं, 270 होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। तो दोस्तों जो बालक होते हैं, छोटे बच्चे, वो अपने माँ को कितने दिनों के बाद पहचानने लगते हैं। तो वो 3 मंथ्स के बाद क्या होता है, अपने माँ को पहचानने लगते हैं।
बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है दोस्तों? जो जो बच्चे जन्म लेते हैं उनके मस्तिष्क का भार कितना होता है दोस्तों? 350 ग्राम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि कल्पना जगत में विचरण होता है। तो दोस्तों जो कल्पना जगत है उसमें विचरण किसका होता है? शैशवावस्था व किशोरावस्था का विचरण होता है। विचरण का अर्थ होता है दोस्तों भ्रमण, ठीक है। तो जो बच्चे शैशवावस्था में बालक होते हैं या किशोरावस्था में होते हैं उन्हीं लोग वही भ्रमण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। दोस्तों जो बालक है वो प्राइमरी कलर्स की पहचान कब कर लेता है दोस्तों? तो ये 5 वर्ष जब हो जाता है उसकी आयु, तो वो क्या प्राइमरी कलर को क्या पहचान सकता है, पहचान लेता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 22 नंबर की, एक छोटे छोटे वाक्यों को बोलने तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना का कार्य किस अवस्था में होता है? तो जो छोटे छोटे वाक्यों के बोलने तथा 3 पहियों की साइकिल चलाने का कार्य किस अवस्था में कर लेता है? शैशवावस्था में वो बच्चे करने लगते हैं। 23 नंबर प्रश्न है जो दोस्तों कि निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है? तो दोस्तों जो बालक होते हैं वो किस घटना, तो वो लोग प्रकाश की ओर सबसे पहले आकर्षित होना प्रारंभ करते हैं। देखते हैं जो भी छोटे बच्चे होते हैं अगर कहीं लाइट जलती है तो उनकी नज़रें उसी पे टिकी रहती है। 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। दोस्तों जो बालक की जिज्ञासा को क्या किया जाना चाहिए? उसको शांत करना चाहिए। जो बालक के अंदर मन में अभिरुचि जगी है उसको शांत कर देना चाहिए, उसको उस जिज्ञासा को पूरा कर देना चाहिए, जो भी वो जानना चाहता है उसको बताना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 25 नंबर की, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों जो भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? तो असुरक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? असुरक है। 27 नंबर प्रश्न की तरफ हम देखते हैं दोस्तों कि किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। तो जो किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से है दोस्तों वो कौन सी है? आधारहीन आत्मचेतना अवस्था है, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न की तरफ देखते हैं दोस्तों कि विकास विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? तो जो इसका कथन है किसका है दोस्तों? हरलॉक का है। ये इसके जो कथन कहने वाले हैं कौन है? हरलॉक है। 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका दोस्तों? स्टैनली हॉल का। जो स्टैनली हॉल है उन्होंने कहा था कि जो किशोरावस्था है क्या बच्चों का एक नया जन्म है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर के तरफ की, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन की सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा देने वाले कौन है? तो ये इसको जो परिभाषा देने वाले कौन है? जीन पियाजे हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानसिक विकास का संबंध नहीं है दोस्तों। तो जो मानसिक विकास है उसका संबंध किससे नहीं है? शिक्षार्थी की वजन एवं ऊंचाई से। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बच्चे की हाइट क्या है या उसके शरीर में वजन कितना है, इससे कोई मानसिक विकास पर क्या ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। तो जो बच्चे हैं उनमें किस समय हड्डियों की संख्या क्या होती है? कम से कम होती है। तो ये प्रौढ़ावस्था में होती है। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है दोस्तों? तो जो किशोरावस्था है उसमें क्या प्रमुख समस्या क्या होती है? उसकी प्रमुख समस्या होती है समायोजन की, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफानी और विरोधी अवस्था होते हैं, यह कथन किसका है? तो इसका कथन किसका है दोस्तों? स्टेनली हॉल का है। ये कथन स्टेनली हॉल का है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। तो दोस्तों जो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं क्या होती है? 4 होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सख्त भी होता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जा सकता है? तो ये कब होता है दोस्तों? 3 से 6 वर्ष तक पहले बनाम दोष अवस्था, ठीक है। 37 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो इसका धार्मिक वातावरण, जो मानसिक विकास का क्या प्रभावित नहीं कर सकता है वो धार्मिक वातावरण है। 38 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि नैतिक सतर्क का अवस्था
सिद्धांत किसने स्पष्ट किया था? तो जो नैतिक तर्क का अवस्था है दोस्तों, ये किसने किया था? कोलबर्ग ने किया था। 39 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था दोस्तों? तो ये किसने किया था? मेंडल ने किया था, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न दोस्तों कि कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? तो आसानी से चिढ़ने वाला, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आसानी से चिढ़ने वाला। किशोरावस्था प्रारंभ होती है दोस्तों, जो किशोरावस्था होती है वो किस आयु से प्रारंभ हो जाती है? तो दोस्तों ये 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाती है। पूर्णतः कार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? तो जो पूर्णतः कार्यशील व्यक्ति है उसका संप्रत्यय किसने दिया था? तो इसको किसने दिया था? कार्ल रोजर्स ने दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास समझने में सहायता की है? तो इसको किसने किया था दोस्तों? तो इसको किया था पियाजे, जीन पियाजे ने किया था, ठीक है। सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है और मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन कथन बालक के किस लक्षण की ओर इंगित करता है दोस्तों? तो ये बच्चे के किस लक्षण की ओर क्या करता है? इंगित करता है। तो ये करता है सजीव चिंतन की तरफ, ठीक है। ये सजीव चिंतन की तरफ करता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 45 नंबर है कि किसने यह दावा किया था कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? तो ये इसको किसने किया था? नाम चामस्की ने किया था। इसको किसने किया था? नाम चामस्की ने किया था। 46 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि फायर्ड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? तो ये लैंगिक हो जाएगा। जब जननांगों की तरफ जाता है क्या? लैंगिक जाता है। 47 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेल्सर बुद्धि मापने की एक निष्पादन मापनी है? तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? चित्र पूर्ति हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रारंभ में 4 से 5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। तो ये कब होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनोविश्लेषणात्मक होता है, ठीक है। 48 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मनोविश्लेषणात्मक। बात करते हैं 49 नंबर प्रश्न की तरफ की, ए बायोग्राफिकल एक एज ऑफ इन्वेंट किसने लिखी थी दोस्तों? तो जो बायोग्राफिकल एक एज ऑफ इनफेक्ट किसने लिखी थी? तो इसको लिखा था डार्विन ने। इनका पूरा नाम क्या है? चार्ल्स डार्विन, ठीक है। बात करते हैं 50 नंबर प्रश्न की दोस्तों कि मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या होता है? तो मानकीकृत परीक्षण का अर्थ होता है उपरोक्त सभी। तो इसमें सभी में क्या हो जाएगा? विश्वसनीयता हो जाएगा, वैधता हो जाएगा, मानक हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो ये टोटल जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं ये सभी सही होंगे, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी। बात करते हैं फिर हम नेक्स्ट प्रश्न की कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार वैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो ये किसके अनुसार है? तो ये स्किनर के अनुसार है, ठीक है। 52 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि व्यक्तित्व विकास की अवस्था क्या है? जो व्यक्तित्व विकास की अवस्था है दोस्तों वो कौन सी है? तो ये अधिगम एवं बुद्धि है। जो इसकी अवस्था क्या है? अधिगम और बुद्धि है। 53 नंबर प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों कि विकास में बुद्धि से तात्पर्य है दोस्तों। तो जो विकास में है वो बुद्धि से तात्पर्य है क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आकार, सोच, समझ, कौशलों में बुद्धि, ठीक है। कौशलों में वृद्धि, सॉरी। तनाव और क्रोध की अवस्था क्या है दोस्तों? जो जो बच्चे किस समय ज़्यादा तनाव और क्रोध में रहते हैं? तो ये किशोरावस्था में बच्चे क्या होते हैं? ज़्यादा तनाव में और क्रोध में रहने लगते हैं। 55 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि बालक का विकास परिणाम है? तो दोस्तों बालक का विकास जो है जो उसका किसका परिणाम है? वंशानुगत क्रम, वातावरण की अंतः क्रिया का। जैसे 56 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है दोस्तों। जो शारीरिक विकास का क्षेत्र है उसका क्या है? स्नायु मंडल है। जो शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? स्नायु मंडल है। श्याम पट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो दोस्तों जो श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि श्याम पट पे जो भी हम बातें लिखे अच्छी लिखावट हो ताकि बच्चों को क्या हो वो समझ में आ जाए। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि इस शरीर के आकार में वृद्धि क्यों होती है? क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण। 59 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्थाएं होती हैं?
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियां से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो यह सही आंसर क्या हो जाएगा, बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है। बच्चे भी, लड़के भी चतुर हो सकते हैं, लड़की भी, यहाँ से लिंग से कोई भेदभाव नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि परामर्श का उद्देश्य क्या है दोस्तों। तो जो परामर्श है उसका उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। बच्चों का समझाना, बच्चों की कमियों के कारण कमियों का पता लगाना, बच्चे की समायोजन में सहायता करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सभी हो जाएंगे, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि 62 नंबर की, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है दोस्तों। तो जो बच्चों में नैतिकता का स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, शिक्षक का आदर्श के रूप में व्यवहार करना। अगला प्रश्न है कि शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था डैश के विकास के लिए। तो दोस्तों इसका किंडरगार्टन का विकास के लिए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किंडरगार्टन। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। तो दोस्तों जो एक अच्छे शिक्षक होते हैं वो बच्चों के, विद्यार्थियों के बीच में किस चीज़ की बढ़ावा देते हैं, सहयोग की भावना का करते हैं कि आपस में एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। ठीक है, जो अच्छे शिक्षक होते हैं वो इस चीज़ की जानकारी बच्चों को देते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शिक्षक की अति महत्व। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे 65 नंबर प्रश्न के कि शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है दोस्तों। तो शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम है विकास के विभिन्न मार्गों एवं निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। तो दोस्तों वंशानुक्रम और पर्यावरण हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर। 67 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि भारत में कंप्यूटर आधारित अधिगम के प्रक्रिया के मध्य से छात्रों को सीखने के लिए आईटी स्कूल योजना डैश वर्ष में शुरू किया गया था। तो ये किस वर्ष में शुरू किया गया था, ये 2004 में शुरू किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों 68 नंबर की, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बीच आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने का उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान डैश वर्ष में शुरू किया गया था। तो सर्व शिक्षा अभियान दोस्तों किस वर्ष शुरू किया गया था, ये 2001 में सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा डैश वर्ष में निकाला गया था। तो ये कब निकाला गया था दोस्तों, 1998 में निकाला गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है। तो दोस्तों ये जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षक को विषय की समझ। ठीक है, शिक्षक को विषय की समझ पर निर्भर करता है। 71 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि शिक्षक निम्नलिखित में के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों जो शिक्षक होते हैं वो किस सामग्री का उपयोग करते हैं, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षकों से नहीं मिलते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो शिक्षक को ये करना चाहिए कि उनसे जा कर के मिलना चाहिए। वो अगर बच्चे नहीं आते हैं, बच्चे के पेरेंट्स नहीं आते हैं तो शिक्षक को जाके उन बच्चों के पेरेंट्स से मिलना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना डैश पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों किसी भी पठन सामग्री को इनमें से क्या होता है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। जो इसमें आंसर दिया है दोस्तों कि वांटित करना, सामूहिक करना, अंतरालित करना, इनमें से कोई, तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा सही जवाब। 74 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है। दोस्तों जो पाठ्यचर्या है उसको निर्माण को क्या कार्य माना जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य द्वारा। ठीक है, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य द्वारा। 75 नंबर प्रश्न दोस्तों कि विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। दोस्तों जो भी छात्र हैं दोस्तों उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, लोगों के बीच करनी चाहिए।